आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको दीन और दुनिया की कामयाबियों से हमकिनार करे, बीमारों को अपने फजल करम से शिफाए कुल्ली अता करे और बे औलादों को औलाद नरीना नेक सालेह अता करे। अहबाब, आपका दोस्त आपका भाई हकीम अहमद रज़ा दीवान हाजिर खिदमत है। तो अक्सर मुझसे दोस्त अहबाब ने अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क से कॉल की कि काफ़ी दिन हो गए हकीम साहब आपकी कोई वीडियो नहीं आई। तो मैंने उनसे एक ही बात की, मैंने कहा मेरे भाई मुझे व्यूवरशिप का या सब्सक्राइबर ज़्यादा हो इस चीज़ का शौक़ नहीं। देखना ये होता है कि मैं आपके सामने बयान क्या करता हूँ, आपको मवाद क्या मुहैया करता हूँ। साहिब दीवान होना कोई बड़ी बात नहीं, देखना यह है कि आपने लिखा क्या है, आपने बोला क्या है। तो अहबाब, आज आपके सामने मैं शुगर के ऊपर कुछ बात करना चाहता हूँ। मैंने आपके सामने शुगर के हवाले से पहले भी एक नुस्खा शेयर किया था। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त अहबाब ने बनाया, मुख्तलिफ लोगों ने बनाया, उन्होंने मुझे कॉल भी की, शुक्रिया भी अदा किया और कई लोगों ने मुझसे खुद नुस्खा भेजने का कहा। तो मैंने कहा मेरे भाई मैंने आपको नुस्खा बता दिया है, आप ख़ुद तैयार करवा लें। तो काफ़ी दिन हो गए थे, मेरे दोस्त अहबाब हुक्मा बिलखसूस और लोग भी कह रहे थे हकीम साहब शुगर को कोई और नुस्खा। हाँ, आप जो नुस्खा इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई आपने इस्तेमाल किया है तो उसमें थोड़ा सा वक्फ़ा दे लेने से कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि तिब के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि आप जो नुस्खा तजवीज़ करते हैं उसको मुतवातर इस्तेमाल न करें। क्यों कि वो फिर ग़िज़ा खुराक की तरह जिस्म का हिस्सा बन जाता है। आप दवाई को नुस्खे को तब्दील करें। तो अहबाब, शुगर इस वक्त बैनुल अक़वामी सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है मर्ज़ की। तो जिन लोगों को शुगर का मर्ज़ लाहक होता है, खा वो मर्द है खा वो औरत है, अब तो ये सूरत हाल है कि छोटे बच्चों को भी शुगर की कंडीशन है। और शुगर का जो मर्ज़ है इसका अल्लाह ताला की ज़ात मुआफ़िज़ है, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे हर एक को, कि ये हड्डियों को खोखला तक कर देती है, हड्डियों को भुरभुरा कर देती है, इंसान की याददाश्त पे बहुत बुरा असर डालती है, याददाश्त इंसान की कमज़ोर हो जाती है। उसकी वजह यह है कि जो आप ग़िज़ा खुराक से जो मीठा हासिल होता है वो 60% तो दिमाग की खुराक है। जब दिमाग को वो मुकम्मल नहीं मिलता तो फिर अमूमन याददाश्त भी कमज़ोर होती है, मादा तौलीद के अंदर भी पतलापन आ जाता है, टाइमिंग भी कम हो जाती है, तो असाब भी कमज़ोरी, और ये सारी सूरत हाल काफ़ी सारी कम्प्लिकेशन जो है वो शुगर वाले मरीज़ को होती हैं। अब शुगर का जो सबसे अच्छा इलाज है वो तो ये है कि आप ग़िज़ा खुराक का एहतियात करें, परहेज़ करें, मुनासिब वाक करें। अब जो ग़िज़ा खुराक का एहतियात है वो बहुत मुश्किल काम है। बाज़ लोग कर लेते हैं, बाज़ लोग नहीं करते, लेकिन मेरे भाई मेरा आपको ये मशवरा है कि परहेज़ लाजमी है। हज़रत इमाम मोहम्मद जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फरमान है कि परहेज़ तमाम इलाजों का खुलासा है। मेरे भाई परहेज़ लाजमी करें और वाक को भी अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। और जो नुस्खा मैं आज आपके साथ शेयर करने लगा हूँ ये शुगर के मरीज़ों के लिए आब हयात से कम नहीं है। मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, तो उनकी पूरी फैमिली डॉक्टर है, वो ख़ुद रिटायर पुलिस ऑफिसर हैं, तो उनको शुगर का मर्ज़ लाहक हो गया था। उन्होंने भी इस नुस्खा को इस्तेमाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो अच्छी और नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं और बहुत अच्छा इनके उनका निज़ाम चल रहा है। इस सेहत के हवाले से शुगर उनके कंट्रोल में है और अल्हम्दुलिल्लाह एक जिस तरीके से तवाना तंदुरुस्त आदमी ज़िंदगी गुजारता है वैसे गुजार रहे हैं। मैंने भी इस नुस्खे को बनाया, कई दोस्त अहबाब को बताया, कई मरीज़ों को बताया। आज मैं यूट्यूब पर आपके सामने वो नुस्खा शेयर करने लगा हूँ। आप इसको बनाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। अहबाब, इससे पहले कि मैं आपको नुस्खा बताऊं, मैं एक ही आपसे गुजारिश किया करता हूं कि अपने भाई अपने दोस्त हकीम अहमद रज़ा दीवान को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो अहबाब, नुस्खा के अज्जा कुछ यूँ हैं कि आपने नीम के पत्ते जो हैं वो 100 ग्राम लेने हैं और काली मिर्च आम मिल जाती है, ये भी आपने 100 ग्राम लेनी है। बादाम ये भी आपने 100 ग्राम लेने हैं। और चौथी चीज़ है भुने हुए चने, भुने हुए स्याह चने, ये आपने 150 ग्राम लेने हैं। अहबाब, इन चारों चीज़ों का सफ़ूफ बनाकर आप
किसी डिब्बे में डालकर महफूज रख लें। इसकी आधी चम्मच सुबह शाम खाने से पहले आप इस्तेमाल करें। बेहतर है कि खाने से पहले इस्तेमाल करें। बाज़ दफ़ा याद नहीं रहता तो आप खाने के घंटा बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला इस दवाई के इस्तेमाल से चंद दिनों में, हफ्तों की बात नहीं, महीनों की बात नहीं, इंशाअल्लाह ताला आपका शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अहबाब इसके साथ परहेज़ बहुत ज़रूरी है। ये नहीं आप दवाई तो इस्तेमाल करें लेकिन परहेज़ न करें, खुदारा ऐसा न करें। आप इसको इस्तेमाल करें, बनाएं, इंशाअल्लाह ताला ये नुस्खा आपको 100% फ़ायदा देगा। इसी के साथ अपनी दुआओं में और मोहब्बतों में इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।